निशा दुल्हन के जोड़े में सजी सकुचाई सी अपने पति ललित का इंतजार कर रही थी। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि एक दूसरे को जानने समझने का मौका ही नहीं मिला था। शादी के वक्त भी न जाने क्यों निशा को ललित का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। फेरों के वक्त उसके पैर भी डगमगा रहे थे। पूछने पर ललित की माँ कंचन जी ने कहा, बहुत थक गया है मेरा बेटा, अब सर पर बाप का हाथ तो है नहीं, इसलिए सारा इंतजाम इसी के कंधों पर था। 3 दिन से सोया भी नहीं है बेचारा। निशा एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। जब अपने से ऊंचे घराने का रिश्ता खुद चलकर आया तो वो भी बिना दहेज की मांग के, तो एक गरीब पिता के सर का बोझ ही हल्का हो गया मानो। ऊपर से लड़के की माँ के मीठे बोल निशा के परिवार वालों को इतने भाए कि अपनी बेटी की किस्मत पर उन्हें नाज होने लगा। उनका बस एक ही कहना था कि उन्हें शादी जल्दी करनी है, क्योंकि निशा को वो अपने घर की बहू बनाने के लिए बेकरार हैं। कंचन जी के इस विनम्र निवेदन को निशा का परिवार अपनी खुशकिस्मत मान रहा था। उनके कहे अनुसार कुछ ही दिनों के अंदर निशा और ललित की सगाई और फिर जल्दी ही शादी भी हो गई। निशा की सास ने बहू के आते ही जल्दी जल्दी सारे नेक चार करवा लिए। सब मेहमान भी घर जा चुके थे। रात को जब निशा अपने कमरे में आई तो काफ़ी देर तक ललित का इंतजार करती रही, क्योंकि दोपहर के बाद उसने एक बार भी अपने पति को नहीं देखा था। काफ़ी देर बाद ललित आया और बिना कुछ बोले बिस्तर पर लुढ़क गया, जैसे बहुत नशे में था। निशा उस इस हालत में देखकर बहुत डर गई थी। उसके मुंह से शराब की बदबू भी आ रही थी। निशा घबराते हुए कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। कंचन जी इस समय बहू को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ चाहिए था क्या? निशा बोली, जी वो माँ जी, ललित जी बहुत नशे में हैं, आते ही बिस्तर पर गिर गए, आप चलकर देखिए ना। निशा घबराते हुए एक सांस में बोल पड़ी, लेकिन कंचन जी को निशा की बात सुनकर जैसे कोई हैरानी नहीं हुई। वो बोली, अरे नहीं नहीं, वो तो उसके दोस्तों ने थोड़ी बहुत पिला दी होगी, शादी ब्याह में तो ये सब होता ही है, कोई बात नहीं। और तुम यूं जोर जोर से बोलकर बखेरा मत खड़ा करो। नई नवेली बहू का इस तरह पहले दिन ही घर में घूमना अच्छा नहीं लगता। जाओ वापस अपने कमरे में जाओ। सास की बात सुनकर निशा सन्न रह गई, लेकिन इस वक्त और कुछ ना बोलते हुए वो चुपचाप कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मन का झंझावत शांत ही नहीं हो रहा था। सुबह निशा नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन ललित अभी तक बेसुध पड़ा था। निशा उसके लिए चाय लेकर गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ललित ने उसका हाथ झिड़कते हुए उसे धक्का दे दिया। 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन ललित का व्यवहार निशा की समझ में ही नहीं आ रहा था। सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। वो ना कोई काम करता था, ना ही ढंग से बात ही करता था। हर रात नशे में चूर देर रात तक घर आता था। निशा कंचन जी से कुछ कहती तो कंचन जी कह देती, अरे अभी वो थका हुआ है, उसे आराम करने दो। निशा असमंजस में थी कि भला ये कैसी थकान है। शादी तो उसकी भी हुई है, लेकिन वो तो सुचारू रूप से सारे काम कर रही है। हफ्ता होने को आया तो निशा एक दिन बोली, आप काम पर नहीं जाएंगे क्या ललित? कई दिन हो गए, क्या कारोबार में कोई नुकसान नहीं होता? निशा की बात पर ललित चिल्ला उठा, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? मैं घर में हूँ तो? मेरे बाप का कमाया हुआ बहुत पैसा है, फिर मैं क्यों काम पर जाऊं? बेटा बहू की बहस सुनकर कंचन जी बीच में बोल उठी, बहू तुम्हें कोई खाने पहनने की कमी है क्या, जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो? उसे काम करना होगा तो खुद कर लेगा, और यदि नहीं भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देख सुनकर निशा बहुत परेशान थी। एक रात तो वो घर भी नहीं आया तो निशा के सब्र का बांध ही टूट गया। उसने कहा, माँ जी ये सब क्या है? ना तो आपका बेटा कोई काम करता है और ना ही रात रात भर घर आता है, जब देखो तब नशे में धुत रहता है। क्या इसीलिए आप लोगों ने जल्दबाजी में शादी की थी? आपने हमें धोखा दिया है।
बहू की बात सुनकर कंचन जी झुंझला उठी। चुप कर बहू, अरे मेरा बेटा बड़े बाप की औलाद है, थोड़ी बहुत अय्याशी करता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। फिर अब तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज है उसे संभालने का। पत्नी को अपने पति को वश में करना आना चाहिए। अरे हमने तो इसलिए उसकी शादी करवाई थी कि शादी के बाद वो संभल जाएगा, लेकिन तुम तो सारा दिन हमारे सर पर चढ़ी रहती हो। शिकायत करना छोड़कर उसे सुधारने में ध्यान दो। इतने दिन हो गए शादी को, लेकिन अभी तक उसे बांध नहीं पाई। कमी तो तुझ में है बहू, और दोष मेरे बेटे को दे रही है। निशा बोली, बस कीजिए माँ जी, अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है। अपने बिगड़े हुए बेटे की शादी मुझसे आपने जानबूझकर जल्दबाजी में करवाई है। आपको पता था कि यदि भेद खुल गया तो कोई आपके यहाँ बेटी नहीं देगा अपनी। लेकिन माँ जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेगैरतमंद नहीं हैं। जिस बेटे को आप 25 साल तक नहीं सुधार सकी, बहू से उम्मीद करती हैं कि वो 5 दिन में ही आपके बेटे को सुधार दे। माफ़ कीजिए माँ जी, मैं कोई सुधार गृह नहीं हूँ जहाँ आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। अपने बिगड़े हुए बेटे का इलाज करवाना चाहिए था, ना कि उसकी शादी। आपको कोई हक नहीं था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे एक मेहनती और प्यार करने वाला पति मिले, ना कि पैसे वाला ससुराल। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है माँ जी। आज मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं। मैंने उन्हें फ़ोन करके बुला लिया है और मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ यहाँ से। आपका बिगड़ा हुआ बेटा आप ही को मुबारक हो। निशा के पिता दरवाजे पे खड़े थे। निशा ने अपनी अटैची उठाई और बिना देर किए अपने पिता के साथ चल पड़ी। कंचन जी हाथ मलती रह गईं। उन्होंने दाव तो अच्छा चला था, लेकिन वो भूल गई थी कि झूठ के सहारे जिंदगी नहीं चलती। पैसे के बल पर सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते और प्यार नहीं। बाद में निशा ने तलाक के पेपर भी भिजवा दिए थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।